झांसी जिले के एरच घाट पर मिला लिफ्टर चालक का शव। कई दिनों से प्रशासन और परिजन ढूंढ रहे थे राज बहादुर को। आधी रात को प्रशासन की छापेमारी के दौरान नदी में कूद गया था लिफ्टर चालक। आखिर कौन है लिफ्टर चालक की मौत का जिम्मेदार? एरच में किसके इशारे पर हो रहा था खुलेआम अवैध खनन? क्या जिले के और घाटों पर भी हो रहा है नियमों का खुलेआम उल्लंघन? योगी सरकार में भी इस प्रकार की मनमानी के लिए कौन है जिम्मेदार? आइए हम बताते हैं आपको पूरी घटना। झांसी जिले के एरच बालू घाट पर बीते दिनों पुलिस और प्रशासन की छापेमारी से डरकर नदी में कूदे अधेड़ का अंततः शव बरामद हो गया है। प्रशासन और मृतक के परिजनों की तमाम कोशिशों के बाद कई दिनों से डूबा हुआ शव ऊपर उतराता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको मालूम होगा कि झांसी जिले के एरच में अवैध बालू खनन की सूचना पर मौट के उपजिलाधिकारी क्षितिज दुबे सहित पुलिस प्रशासन ने आधी रात को छापा मारा था। वहां मौजूद स्टाफ में से कुछ लोग पकड़े जाने के डर से बेतवा नदी में कूद गए थे, जिनमें से 2 लोग तो तैरकर बाहर आ गए, जबकि जालौन निवासी 40 वर्षीय राज बहादुर लापता हो गया था। पुलिस और प्रशासन द्वारा नाव और गोताखोरों की मदद से कई दिनों की तलाश के बाद भी राज बहादुर का पता नहीं चल रहा था। उसके पुत्र समेत गांव के कई लोग उसी दिन से मौके पर डेरा डाले हुए थे। प्रशासन ने भी दबाव बढ़ते देख हमीरपुर से महाजाल मंगवाया था और लापता व्यक्ति की तलाश तेज की थी। अब जाकर लापता राज बहादुर का शव सामने आया है, जिसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर खनिज विभाग ने बीते रोज ही पट्टाधारक सत्यम गुप्ता के विरुद्ध अवैध खनन की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मौके पर मौजूद मृतक राज बहादुर के बेटे ने भी अपने बयानों में यह बताया था कि उनके पिता इस घाट पर लिफ्टर चलाने का काम करते थे। आपको मालूम होगा कि नदी में लिफ्टर का उपयोग करके पानी के नीचे से बालू निकालना अवैध है, जिसे खनन करने वाले माफिया लगातार अपने फायदे के लिए अवैध रूप से करते हैं। इसी शिकायत पर प्रशासन ने आधी रात को छापा मारा था। अब सवाल यह है कि जब बालू खनन में लिफ्टर चलाने पर रोक है, तो फिर यह लिफ्टर किसके इशारे पर चल रहा था? और अब लिफ्टर चालक की इस प्रकार से हुई मौत का जिम्मेदार कौन है? वैध और अवैध से अनजान मजदूर राज बहादुर की मौत से होने वाले उसके परिवार के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या केवल एरच घाट पर ही अवैध रूप से लिफ्टर चल रहे हैं या अवैध खनन हो रहा है? जिले में और भी कई घाटों पर ऐसा हो रहा है, तो वह अवैध काम कब रुकेगा? क्या वहां भी किसी घटना में किसी और राज बहादुर की मौत होगी? फिलहाल जिम्मेदार लोगों को और सरकार सहित अधिकारियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक राज बहादुर की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो, साथ ही उसके परिवार को न्याय मिले और जहां भी इस प्रकार का अवैध खनन हो रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए।